नमस्कार। बुक इन 10 में आपका स्वागत है। अच्छा, एक बात बताइए, क्या कभी ऐसा लगता है कि सैलरी आती तो है पर कहाँ चली जाती है पता ही नहीं चलता? अगर हाँ, तो आज हम जिस किताब की बात करने वाले हैं, कोच योरसेल्फ टू वेल्थ, वो शायद आपकी ही कहानी है। ये कहानी सच कहूं तो हम में से ज्यादातर लोगों की है ना। महीने की पहली तारीख को लगता है भाई अपन ही किंग है, और 10 तारीख आते आते हालत पतली हो जाती है। बस ये सोचते रहते हैं कि महीना कब खत्म होगा। एक चक्रव्यूह जैसा लगता है, नहीं? तो अगर इस चक्रव्यूह से बाहर निकलना है तो अगले कुछ मिनट मेरे साथ बने रहिए। मैं वादा करता हूं पैसों को लेकर सोचने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। तो चलिए शुरू करें। तो चलिए सबसे पहले एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप एक तरह के फाइनेंशियल जाल में फंस गए हैं जहां से निकलना बहुत मुश्किल लग रहा है? हम में से बहुत से लोग जी जान लगाकर मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन जब फाइनेंशियल प्रोग्रेस की बात आती है तो लगता है कि गाड़ी वहीं की वहीं अटकी हुई है। और यकीन मानिए, इस फीलिंग में आप अकेले नहीं हैं। ये बहुत बहुत आम बात है। तो सवाल ये उठता है कि इस जाल से निकलने का रास्ता क्या है? जवाब है एक अच्छा कोच। और मजे की बात यह है कि आज जिस किताब की हम बात कर रहे हैं वो आपका पर्सनल वेल्थ कोच बनने के लिए ही लिखी गई है। तो ये किताब है कोच योरसेल्फ टू वेल्थ, जिसे लिखा है मार्टिन हाउस और जॉन बेकर ने। ये दोनों प्रोफेशनल वेल्थ कोचेज हैं और इनका मकसद बहुत सीधा सा है। हमें अपने पैसों को इस तरह मैनेज करने में मदद करना जिससे हम एक बेहतर जिंदगी जी सकें। देखिए, इस किताब का जो कोर आइडिया है वो ये है कि पैसा आपको वो चॉइसेस और वो आज़ादी देता है जो शायद दूसरों के पास नहीं होती, चाहे वो अपनी मर्जी की नौकरी करना हो या फिर परिवार के साथ ज्यादा वक्त बिताना हो। अगर मुझसे पूछें कि इस किताब से मेरा सबसे बड़ा टेक अवे क्या है, तो वो ये है। ये किताब कोई रातों रात अमीर बनने वाली स्कीम नहीं बेचती, नहीं। ये आज़ादी का, फ्रीडम का एक सिस्टम बनाने के बारे में है। और इंडिया की आज की जो डिमांडिंग वर्क लाइफ रियलिटी है ना, जहां वर्क लाइफ बैलेंस बनाना ही अपने आप में एक जंग है, वहां ये सिस्टम बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो फिर सवाल आता है कि ये सिस्टम बनता कैसे है? ऑथर्स ने फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचने के लिए 5 बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल स्टेप्स बताए हैं। ये है वो 5 कदम। पहला, अपनी हकीकत को जानना। दूसरा, अपना सपना बनाना। तीसरा, KASH फॉर्मूला सीखना। चौथा, 2 तरह की संपत्ति को समझना। और पांचवा, सरप्लस बनाने की आदत डालना। चलिए अब एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो पहला कदम, सच्चाई का सामना करना, मतलब अपनी नेटवर्थ कैलकुलेट करना। इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है। आपके पास जो कुछ भी है, यानी आपके एसेट्स, उसमें से आपकी सारी देनदारी, मतलब लायबिलिटीज, घटा दीजिए। जैसे मान लीजिए आपका एक फ्लैट है 50 लाख का, लेकिन उस पर 30 लाख का होम लोन अभी बाकी है, तो आपकी नेटवर्थ हुई 20 लाख रुपए। सिंपल। दूसरा कदम है अपना सपना बनाना। किताब में एक बहुत ही पावरफुल लाइन है, कुछ भी हकीकत में बदलना बहुत मुश्किल है अगर आप उसे पहले मन में देख नहीं सकते। देखिए, आपकी फाइनेंशियल जर्नी की असली मोटिवेशन पैसा नहीं है, बल्कि वो जिंदगी है जो आप जीना चाहते हैं। शायद वो एक वर्ल्ड टूर पर जाना हो, या अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन देना हो, या बस बिना किसी चिंता के रिटायर होना हो। वो सपना ही आपको डिसिप्लिन में रखेगा। तीसरा कदम है KASH फार्मूला। K से नॉलेज, यानी फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स को सीखना। A से एटीट्यूड, मतलब पैसों को लेकर अपनी सोच को बदलना। S से स्किल्स, जैसे बजटिंग और इन्वेस्टिंग की स्किल्स डेवलप करना। और H से हैबिट्स, यानी पैसे बचाने और बढ़ाने की अच्छी आदतें बनाना। इन चारों पर एक साथ काम करना बहुत जरूरी है। चौथा कदम, 2 तरह की संपत्ति, यानी एसेट्स को समझना। इसे ऐसे समझिए, सिक्योरिटी एसेट्स होते हैं आपकी गाड़ी के ब्रेक की तरह, जो आपको सेफ रखते हैं, जैसे आपका घर, FD या PPF। इनमें रिस्क कम होता है तो रिटर्न भी कम होता है। और दूसरी तरफ हैं वेल्थ क्रिएटिंग एसेट्स। ये हैं आपकी गाड़ी का एक्सेलरेटर, जो आपको तेजी से आगे ले जाते हैं, जैसे कि बिजनेस, स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स। अब यहाँ रिस्क ज्यादा है, लेकिन रिटर्न भी 15% से ज्यादा मिलने की गुंजाइश होती है। और याद रखिए, अमीर बनने और बने रहने के लिए ब्रेक और एक्सेलरेटर दोनों में बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। और अब पांचवा और शायद सबसे जरूरी कदम, सरप्लस बनाना। देखिए, बात ये नहीं है कि कोई कमाता कितना है, असली बात यह है कि कोई बचाता कितना है और उसे इन्वेस्ट कहाँ करता है।
रोज की चाय पर बचाए गए 10 रुपए भी अगर सही जगह पर इन्वेस्ट किए जाएं तो लॉन्ग टर्म में एक बहुत बड़ा बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। तो इन सब कदमों को उठाने के बाद एक सवाल उठता है कि असली दौलत है क्या? क्या ये सिर्फ पैसा है? और यहीं पर यह किताब अपना सबसे पावरफुल आइडिया सामने रखती है। असली दौलत सिर्फ बैंक में पड़ा हुआ पैसा नहीं है। असली दौलत है अपनी मनचाही जिंदगी जीने के लिए टाइम और मनी दोनों का होना। सोचकर देखिए, पैसे के बिना समय का मजा नहीं और समय के बिना पैसे का कोई मतलब नहीं। असली दौलत इसी आजादी का नाम है। तो इतनी सारी जानकारी के बाद सवाल यह है कि आज, अभी पहला कदम क्या उठाया जा सकता है? तो चलिए आज एक छोटा सा कदम उठाते हैं। एक चैलेंज है आप सबके लिए। आज बस 10 मिनट निकालिए और अपनी नेटवर्थ कैलकुलेट कीजिए। एक कागज पर ईमानदारी से लिखिए कि आपके पास क्या है और आप पर क्या देनदारी है। यकीन मानिए, ये छोटा सा कदम फाइनेंशियल क्लैरिटी की तरफ आपकी एक बहुत बड़ी शुरुआत होगी। और हाँ, इन कॉन्सेप्ट्स को और भी गहराई से समझने और अपनी जिंदगी में अप्लाई करने में आपकी मदद के लिए हमने एक फ्री हिंदी स्टडी गाइड तैयार की है। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसे जरूर डाउनलोड कीजिए। और अगर आप ये किताब खरीदना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको वहीं मिल जाएगा। वैसे आपका फाइनेंशियल सपना क्या है, मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर ये बुक समरी आपको आज़ादी की तरफ एक कदम बढ़ाने में मददगार लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। याद रखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक जर्नी है। और आज उस सफर का पहला कदम उठाया जा चुका है। ये था बुक इन 10, वो 10 मिनट जो आपकी सोच बदल सकते हैं। मिलते हैं अगली बार।